अपने हरियाणवी गीत चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री श्याम। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। ओम श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। और इसी मंगल कामना के साथ में आज कार्तिक माहात्म्य का 11वां अध्याय, जिसमें जलंधर की कथा का वर्णन किया गया है, मैं कथा का शुभारंभ करती हूँ। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहाँ पहुँचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक आसन पर बैठकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए। और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बताइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन और संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पाने चला। देवता बनकर राहु उस समुद्र अमृत को पाने के लिए चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। भगवान विष्णु ने काटा था राहु का सिर। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने दशमर नामक दूत को बुलाकर गुरु को कहा हुआ यह सब वृत्तांत सुनाया और उसे यह आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। दशमर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और अब मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब व्रतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र ने भी बोल दिया कि जिसने मेरा द्रोह करा है, विरोध करा, वो सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जालंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने होठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। जलंधर शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। सारी सेना इंद्र के जंगल में उतार दी उसने। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मर्तकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मर्त संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लेकर मुर्दों को जलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथी से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? अब मेरे हाथी तो जो मर जाओ जीवा कैसे हैं? जिलाने वाली विद्या तो सब आपके पास ही है, फिर यह क्या बात है? इस पर श्री शुक्राचार्य ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लेकर देवताओं के जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया
श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जालंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणगिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था। इसमें जालंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। इसके पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणगिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जालंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्रादि देवताओं ने गुफाओं में शरण ली और सभी देवता खुशी से रहने लगे। इति 11वां अध्याय समाप्त। एकादशी की कथा सुनाती हूँ मैं आपको, कृपया ध्यान से सुनियो। यह व्रत कार्तिक रमा एकादशी भी बोलते हैं इसको, और रंभा एकादशी भी बोलते हैं। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान केशव का संपूर्ण वस्तुओं से पूजन, नैवेद्य तथा आरती कर प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को खिलाए तथा दक्षिणा बांटे। एक समय मुचकुंद नाम का दानी था। धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसे एकादशी का व्रत का पूरा विश्वास था। इस से वह प्रत्येक एकादशी को व्रत करता तथा राज्य की प्रजा पर भी यही नियम लागू किए था। राजा और प्रजा पर सब पर एक ही नियम लागू करे थे। वो खुद भी प्रत्येक एकादशी को व्रत करता था और उन तक भी सब तक आया कर एकादशी का व्रत किया करो। उसने चंद्रभागा नाम एक कन्या थी, एक लड़की थी उसके राजा के, उसका नाम था चंद्रभागा। वह भी पिता से अधिक इस व्रत पर विश्वास करती थी। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ, जो राजा मुचकुंद के साथ ही रहता था। एकादशी के दिन सभी ने व्रत किए। शोभन ने भी व्रत किया, किंतु अक्षीणकाय होने से भूख से व्याकुल हो मृत्यु को प्राप्त हो गया। सबने एकादशी का व्रत करा, लेकिन शोभन ने भी इस व्रत को किया। वो भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। इससे राजा रानी और पुत्री अत्यंत दुखी हुए। शोभन को व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर स्थित देवनगर में आवास मिला। वहाँ उसकी सेवा में रंभादि अप्सराएं तत्पर थी। अचानक एक दिन राजा मुचकुंद मंदराचल पर्वत पर टहलते हुए पहुंचा तो वहां पर अपने दामाद को देखा और घर आकर सब वृत्तांत पुत्री से बताया। पुत्री भी समाचार पाकर पति के पास चली गई तथा दोनों सुख से पर्वत पर ही रंभादिक अप्सराओं से सेवित निवास करने लगे। बोलो एकादशी माता की जय। मैं अब इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ और कथा का समापन करती हूँ। और हमारी ये कथा, महत्व, भजन कैसे लगते हैं अपने हरियाणवी गीत चैनल पर कमेंट करके ज़रूर लिखा करो जी। राधे राधे। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करा करो। राधे राधे।